बहुजन समाज का एक बड़ा वर्ग चंद्रशेखर आजाद में अपना भविष्य ढूंढने लग गए हैं। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हाथरस में जो दर्दनाक हादसा हुआ, दिल दहल गया। 116 व्यक्ति की दर्दनाक मौत, और ये आस्था के नाम पे अंधविश्वास के वजह से ये हादसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो पीड़ित हैं उनको तो वापस लौटा नहीं पाएगी, बस जांच करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी। भोले बाबा फरार हैं, उनका सत्संग हो रहा था हाथरस में, और भोले बाबा के चरण के नीचे जो धूल थी उस धूल को पाने के लिए भीड़ टूट पड़ी कि वह मिट्टी जो उनके पैर के नीचे है वह हम सिर माथे पर लगाएंगे, घर ले जाएंगे। और इस तरह से भगदड़ मची, 116 लोगों की मौत हुई है। कहा यह भी जाता है कि जो सत्संग के आयोजक थे उन्होंने परमिशन मांगी थी मात्र 80,000 लोगों की, और करीब 2.5 लाख लोग आ गए। आज कई बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई है। उधर सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इस बार सत्ता के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा कि 151 विभाग और देश सब मिलाकर वहां से हमने आउटपुट लेने के बाद अग्निवीर योजना लागू किया, और दुनिया के कई देश में इस तरह की स्कीम है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष ये कहती है अग्निवीर योजना वापस ली जाए, क्योंकि इससे हमारे देश के युवा हतोत्साहित हैं। उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उन्हें पेंशन नहीं मिलती, वो उत्साह नहीं है। सदन में सरकार खामोश है, विपक्ष हमलावर रहती है। इस बार नजारा कुछ और है। लगता है इस लोकतंत्र में विपक्ष नाम की भी कोई चीज है। जैसे अपने मनमर्जी से कानून पास कर देते थे, अपने मनमर्जी से ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, जो है सो मोदी जी हैं। लेकिन राहुल गांधी जी भी बड़ा कटाक्ष करते हैं। जब कटाक्ष करते हैं वो सवाल करते हैं कि ये तो स्वयंभू हैं, स्वयं अवतारी पुरुष हैं, भगवान से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, ये सृजन लिए हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल तो ये जन्म लिए नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है। ये कहना है राहुल गांधी जी का। ओम बिरला कहते हैं व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद उसमें नीतियों के ऊपर डिस्कस होना चाहिए। यही बात पिछले 10 साल से विपक्ष कह रही थी कि नीतियों पे बात होनी चाहिए, देश के आम जनता के जरूरतों के ऊपर बात होनी चाहिए, युवाओं के रोजगार के ऊपर बात होनी चाहिए, महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो जय श्री राम के नारे लगा रही थी। आज राहुल गांधी जी हमलावर हैं कि अयोध्या ने इनको मैसेज दे दिया, अयोध्या ने जवाब दे दिया कि आपने हमारा घर उजाड़ा, हमें जो है वहां रामलला के उद्घाटन में शामिल नहीं किया, वहां अडानी अंबानी को शामिल किया, बड़े बड़े गेस्ट आए, वहां के धूल उड़ते रहे, मेरे बच्चे मुंह देखते रह गए। अब हम आपको पसंद नहीं करते। जहां 300 पार 400 पार का नारा चलता था, वहां 240 पर अगर देश की जनता ने सिमटा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान सरकार, वर्तमान सत्ता को इस देश की जनता ने नकारा है। और रही बात ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी सरकार है, अब इस एक्शन में आई है कि हाथरस में जो हादसे हुए हैं तो बाबा के आश्रम पर बुलडोजर चलाएंगे, बाबा को गिरफ्तार करेंगे। भोले बाबा फरार है। और मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये कैसा अंधविश्वास की मिट्टी के लिए, यानी पैर के नीचे वाली मिट्टी के लिए 116 व्यक्ति कुर्बान हो गए, मर गए, और हताहत बहुत सारा हुआ है, जख्मी बहुत सारा हुआ है, उसकी गिनती नहीं आई है। लेकिन सबूत भी मिटाने की कोशिश की गई। आश्रम से जो लोग थे जुड़े हुए, सब के सब फरार हैं। यह सत्संग का आयोजन किया गया था, और यही वही हाथरस है
जहां बहुजन समाज की एक दलित की बेटियों को जलाया गया था रात में। गैंगरेप के बाद इंसाफ नहीं मिला था। जाहिर सी बात है, जिस धरती पर इंसाफ नहीं मिलेगा वहां पर इस तरह के हादसे होते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अच्छे मुहूर्त में शपथ ग्रहण नहीं किया, इसलिए चारों तरफ से बुरी खबरें ही आती है। जब सदन में राहुल गांधी जी ने घेर लिया और सत्ता पक्ष से सवाल किया, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं, प्रधानमंत्री जी वहां क्यों नहीं जाते? क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता आपके नजरों में कि भारत का हिस्सा है? तो आप जाते क्यों नहीं? आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। जो कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है। उधर सम्राट चौधरी अयोध्या में जाकर सरयू नदी में नहाकर अपना पगड़ी उतार ली। उन्होंने एक वादा किया था कि जब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे, नीतीश बाबू को कुर्सी से नहीं उतारेंगे, तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। नीतीश बाबू कुर्सी पे ही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी का कहना यह है कि हम सरकार में आ गए, हमने ये कहा था जब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे तब तक हम पगड़ी बांधे रहेंगे। अब वो अपनी पगड़ी को उतार कर राम लला के चरणों में समर्पित करेंगे। लेकिन पटना में टेंशन है, गाहें बगाहें अफवाह उड़ रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में हो, इसलिए सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतारी है। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का एक बड़ा वर्ग चंद्रशेखर आजाद में अपना भविष्य ढूंढने लग गए हैं। बहुजन समाज के लोगों को यह मानना है कि ये युवा नेता हैं, सांसद चुने गए नगीना से, बोल्डली पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, आवाज उठाते हैं, अपने समाज के हक के बारे में बात करते हैं और भविष्य का बहुत बड़ा बहुजन नेता के रूप में उन्हें देखने लग गए हैं। बहन मायावती जी जिस समय पूरी फुल फॉर्म में बसपा हुआ करती थी, बहन मायावती जी भी 4 बार की मुख्यमंत्री रही, लेकिन बीच में बसपा के बहुत सारे नेता अपने कार्य क्षेत्र में, अपने चुनावी क्षेत्र में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और इस तरह से बहुजन समाज ये सोचने लग गए कि ये लोग शिथिल पड़ गए हैं, एक नए नेतृत्व की जरूरत है बहुजन समाज की। अब उनको जो है चंद्रशेखर आजाद में अपना नेतृत्व नजर आने लग गया, अपना नेता नजर आने लग गया है। जब वो पार्लियामेंट में अपना भाषण देते हैं, बोलते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, बहुजन समाज के लोग उस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। युवाओं में एक अच्छा खासा क्रेज है। उधर बिहार में चिराग पासवान के बारे में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद विकल्प के रूप में चिराग पासवान जो है सामने आ सकते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी को भाजपा ने राज्यसभा में भेजकर यह संदेश दे दिया कि जो कुशवाहा राजनीति है, जो कुशवाहा समाज है, वो भाजपा के साथ रहेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ है। नीतीश कुमार को अपने पैर के नीचे जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उधर आरजेडी जो तेजस्वी यादव है, उनके सामने पैरेलल एक युवा नेता अगर चिराग पासवान चुनौती के रूप में खड़े हो जाते हैं तो एक समस्या होगी। प्रशांत किशोर साफ साफ कहते हैं कि जाति की राजनीति नहीं बल्कि जननीति होनी चाहिए, आम जनता की बात होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं बिहार के अंदर जाति की राजनीति खत्म हो, माय समीकरण हो या पीएम समीकरण हो, यानी माय मुस्लिम यादव या पीवाय पिछड़ा यादव, इस तरह का समीकरण नहीं चलेगा। अब आम जनता का समीकरण चलेगा, जिसमें आम जनता को राहत की बातें हो, आम जनता के बच्चे के भविष्य की बातें हों, वो बातें करके हम बिहार की सत्ता में काबिज होंगे। यानी जन सुराज जो पार्टी है, प्रशांत किशोर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। 2025 में सभी राजनीतिक दल जो आज की तारीख में बिहार में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबके लिए जन सुराज एक चुनौती बनने जा रही है।
ऐसे आज राहुल गांधी जी ने ओपन चैलेंज कर दिया सदन में और प्रधानमंत्री जी के आमने सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि गुजरात में आपको हम हराने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन आपको गुजरात से भी उखाड़ फेंकेगी। इस बार सदन में जो विपक्ष के नेता हैं वो बोल्ड नजर आते हैं। उनके पीछे की जो शोर है, जो उनका समर्थन है, वो जोरदार नजर आता है। सत्ता पक्ष सहमी हुई नजर आती है। वो जो है कॉन्फिडेंस अब सत्ता पक्ष में नहीं रही। हर प्रश्न का जवाब देना होता है। अब प्रधानमंत्री जी कांग्रेस और नेहरू चालीसा पे अपना भाषण खत्म नहीं करते। ऐसे पप्पू यादव जी ने कहा, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। प्रधानमंत्री जी से आप बड़े नेता हैं, पूरे देश भर के नेता हैं, तो फिर आप नेहरू चालीसा और कांग्रेस चालीसा क्यों गा रहे हैं? पप्पू यादव जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को नेहरू चालीसा और कांग्रेस चालीसा से बाहर निकलना चाहिए। इस देश की आम जनता की बात करनी चाहिए। जो बेरोजगार युवा हैं उनकी बात करनी चाहिए, उनके रोजगार की बात करनी चाहिए। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो ब्रेकिंग न्यूज है कि आज नीतीश कुमार करीब 8-10 हजार युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि जब तक हम रोजगार युवाओं में नहीं देंगे, दोबारा हम सत्ता में नहीं आएंगे। दोबारा जदयू यानी जनता दल, यूनाइटेड जनता दल, ये मजबूत नहीं होगी। वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। पप्पू यादव यही सवाल प्रधानमंत्री जी से कर रहे थे कि जब तक आप नौकरियां नहीं देंगे, युवाओं को खुश नहीं करेंगे। इस देश की महिलाएं किचन का सामान सस्ता होने पर खुश होती है, युवा रोजगार प्राप्ति के बाद खुश होते हैं। किसान को राहत दीजिए, बात किसानों की कीजिए। आप तो नेहरू और कांग्रेस चालीसा गाकर इस देश की जनता को ठग रहे हैं। वर्तमान सरकार को उन्होंने साफ साफ कहा, ये ठग सरकार है। इन्होंने राम के नाम पर 10 साल टाइम पास किया, लास्ट में अयोध्या ने इन्हें जवाब दे दिया। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। इस तरह की बातें अब सदन में हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।